और बुलेटिन की शुरुआत में बात केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की, जिनकी मां का निधन हो गया है। आज जोधपुर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मां मोहन कंवर का 82 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में निधन हो गया। आज जोधपुर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली एम्स में गजेंद्र सिंह शेखावत की मां मोहन कंवर का इलाज चल रहा था और वहां पर अब 1 बजे शेखावत के निवास स्थान से शव यात्रा रवाना होगी। शेखावत की माता का लंबे समय से एम्स में इलाज चल रहा था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी अंतिम यात्रा में शामिल हो सकते हैं। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली केंद्रीय मंत्री की मां ने। गजेंद्र सिंह शेखावत की मां का 82 साल की उम्र में निधन हो गया और कुछ ही देर बाद गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास से अंतिम यात्रा निकलेगी। 82 साल की उम्र में निधन हुआ है। चंद्रशेखर, काफ़ी दिनों से अस्पताल में भर्ती थी केंद्रीय मंत्री की मां, किस तरह से उनका इलाज चल रहा था? आखिरी वक्त पर क्या कुछ चल रहा था वहाँ पर, और अब जोधपुर में क्या तैयारियां? चंद्रशेखर, आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी आप? चंद्रशेखर तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, शायद फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें देखिए, जोधपुर से सीधी तस्वीरें हैं। 82 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मां का निधन हो गया और अब कुछ ही देर बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। एम्स में भर्ती थी काफ़ी दिनों से गजेंद्र सिंह शेखावत की मां मोहन कंवर, और एम्स में उन्होंने आखिरी सांस लिया। आज जोधपुर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। थोड़ी देर बाद पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचेगा। दिल्ली एम्स में रविवार को उनका निधन हुआ। 1 बजे गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास स्थान से शव यात्रा रवाना होगी और बताया जा रहा है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी अंतिम यात्रा में शामिल हो सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रही थी मोहन कंवर, गजेंद्र सिंह शेखावत की मां, और एम्स में इलाज उनका चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, और रविवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। 82 साल की उम्र में मोहन कंवर, गजेंद्र सिंह शेखावत की मां मोहन कंवर का निधन। बीजेपी से जुड़े हुए, पार्टी से जुड़े हुए, संगठन से जुड़े हुए कई प्रमुख चेहरे यहाँ पर नज़र आ भी रहे हैं और कुछ लोगों का पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। गजेंद्र सिंह शेखावत तस्वीरों में आपको नज़र आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जोधपुर से। गजेंद्र सिंह शेखावत, और कुछ 1 बजे अंतिम यात्रा यहाँ से रवाना होगी। कल रविवार को उनकी मां मोहन कंवर का निधन हो गया था। लंबे समय से बीमारी से जूझ रही थी और एम्स में उनका इलाज चल रहा था। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, क्या चल रहा है फिलहाल? चंद्रशेखर, आवाज़ सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी सुमित। चंद्रशेखर, कौन कौन लोग पहुंच चुके हैं, क्या चल रहा है? पार्थिव देव पहुंच चुकी है जोधपुर? देखिए सुमित, जो शेखावत के जो स्वर्गीय माता जी मोहन कंवर है, जो 82 वर्ष के थे, उनका जो दिल्ली में कल निधन हो गया था, जिसके बाद सड़क मार्ग से उनका जो पार्थिव देह है उनके निवास स्थान पर पहुंची है। यहाँ से 1 बजे कागा स्थित राजपूत समाज के शमशान घाट में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके प्रवक्ता अचल सिंह मेड़सिया ने जैसा कि बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष जो सतीश पूनिया है, इसके अलावा जो जितने
जितने भी कई सांसद और विधायक और पार्षद यहाँ पर जो है अंतिम यात्रा में सम्मिलित होंगे। इसके अलावा ये जानकारी दे देना चाहता हूँ कि जब कोरोना वायरस संक्रमण काल था तब शेखावत के माताजी और पिताजी दोनों को कोरोना हुआ था, जिसके बाद उनके पिताजी तो स्वास्थ्य लाभ ले चुके, लेकिन उनकी माताजी की तबीयत लगातार खराब होती गई, जो कभी सुधरी नहीं। उनको श्वास में दिक्कत थी, दिल्ली एम्स में इनका इलाज चल रहा था और कल उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। करीब 1 बजे यहाँ से जो है शव यात्रा यहाँ से रवाना होगी। इससे पूर्व जो है शेखावत अपनी माता को लेकर अपने निवास पर पहुंचे हैं, उनकी पार्थिव देह को लेकर निवास स्थान पर पहुंचे हैं। जी, कौन कौन चेहरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको पार्टी से, संगठन से जुड़े हुए? देखिए, बात करें तो जो फिलहाल जो क्षेत्रीय स्तर पर जो है जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पार्षद पहुंच चुकी है और इसके अलावा जो महापौर वनिता सेठ है वो पहुंच चुकी है, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा पहुंच चुके हैं, इसके अलावा पूर्व जिला अध्यक्ष सहित कई ऐसे जो स्थानीय संगठन है वहाँ के नेता पहुंच चुके हैं और अब जो है प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के जो नेता और अन्य जो वरिष्ठ नेता कांग्रेसी नेता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, जिनका पहुंचने का सिलसिला थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। जी, बताया जा रहा है सतीश पूनिया भी यहाँ पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी मिल पाई, कुछ खबर मिल पाई, कब तक पहुंचेंगे सतीश पूनिया? देखिए, हमारी बात हुई थी शेखावत के जो प्रवक्ता है अशोक सिंह मेड़ता, उन्होंने बताया था कि सतीश पूनिया ने जो है पूरे कार्यक्रम की जानकारी उनको फोन करके ली थी, तो ये माना जा रहा है कि वो जोधपुर पहुंच सकते हैं या फिर 1-2 दिन बाद जो है उनकी शोक सभा में शिरकत कर सकते हैं। फिलहाल जो है शेखावत ने जो बात कही है, मेरी माताजी नहीं रही और उनका जीवन में नहीं होना जीवन की सबसे बड़ी क्षति है, ये बताता है कि जो शेखावत और उनकी माताजी के बीच में जो बॉन्डिंग थी उनका। ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर, तमाम जानकारी के लिए। तो 1 बजे शव यात्रा उनके निवास स्थान से रवाना होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखीमपुर हिंसा पर कांग्रेस का आंदोलन जारी है। आज देश भर में कांग्रेस का मौन प्रदर्शन, मौन व्रत रख रही है कांग्रेस। आज सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये मौन व्रत रखेगी कांग्रेस। लखीमपुर हिंसा का विरोध करने के लिए गांधीगिरी के जरिए ये प्रदर्शन किया जाएगा। जयपुर में सिविल लाइंस फाटक पर ये मौन धरना किया जाएगा। वरिष्ठ नेता और विधायक इसमें शामिल होंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी शामिल होने की संभावना है। तो लखीमपुर हिंसा पर प्रदर्शन जारी, कांग्रेस का आंदोलन जारी। देश भर में कांग्रेस आज मौन व्रत कर प्रदर्शन कर रही है। जयपुर में सिविल लाइंस फाटक पर ही मौन धरना दिया जाएगा। वरिष्ठ नेता और विधायक इसमें शामिल होंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। आप मुझे ये बता दो कि इस कंट्री में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जब सरकार के प्रतिनिधि, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री हरियाणा धमकी देते हैं और उसके 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गाड़ियों से किसानों को कुचलकर मार दिया जाता है। और कार्रवाई तब होती है जब सुप्रीम कोर्ट बोलता है। इससे ज्यादा पाप कुछ हो सकता है जब रक्षक की भक्षक बन जाए और सरकार में बैठे हुए लोग किसानों को गाड़ी के नीचे कुचलने लगे, तो फिर कहाँ जाएगा कंट्री। आप किसानों को परेशान कर रहे हैं, 1 वर्ष से उनकी मांगे पूरी नहीं कर रहे। अरे मांगे पूरी मत करो लेकिन गाड़ियों के नीचे दबाकर तो मत मारो। अब कांग्रेस चुप नहीं रह सकती, सड़कों पर होगा संघर्ष, मुकाबला होगा और बीजेपी इस बात को दिमाग से निकाल दे कि इस कंट्री में लाठी गोली के दम पर, जुल्म के दम पर, ताकत के दम पर आप शासन करना चाहते हो। लोग तो वैसे ही मर रहे हैं। पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई से हालात इतने खराब है कि गैस सिलेंडर की तो सब्सिडी पूरी खत्म हो गई। गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया कि इनकी उज्ज्वला योजना तो हवा में उड़ गई। गैस सिलेंडर में गैस ही नहीं है। जब गैस ही मोदी जी अपने घर पर लेकर चले गए तो गैस आएगी किस काम, किस उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। हालत इतनी खराब है। सिलेंडर तो आपने उसको दे दिया लेकिन आपने इतना महंगा सिलेंडर कर दिया कि वो घर में पड़ा है। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं कि जो पाप ये कर रहे हैं उसके विरोध में पूरे देश में प्रियंका गांधी जी यूपी में धरना दे रही है। यहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस का कार्यकर्ता जयपुर में धरना देगा। पूरे देश में सभी जगह प्रदेश अध्यक्ष, हमारे विधायक दल के नेता और तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस लड़ेगी, मरेगी, अपनी जान लड़ा देगी, लेकिन देश में लोकतंत्र को खत्म करने वाली ताकतें, जो लोग
गुंडागिर्दी के दम पर देश में शासन करना चाहते हैं, लोगों की जबान पर ताला लगाना चाहते हैं, लोगों को डराना चाहते हैं, उनका विरोध करेगी। दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं जयपुर से। दिनेश, गांधीगिरी का रास्ता अपना रही है कांग्रेस, गांधी के पच्चीनों पर तो चलती आई है और अब आंदोलन के लिए भी गांधीगिरी, मौन व्रत रख प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस आज देश भर में। जयपुर से क्या तस्वीरें, क्या तैयारियां इस मौन व्रत को लेकर, कुछ बोले अगर ये नेता यहाँ पहुंचे, कार्यकर्ता मौन व्रत के दौरान, तो बुलवाने की कोशिश कीजिए। अब बिल्कुल सुमित, देखिए मौन व्रत आज किया जा रहा है और पूरे देश में किया जा रहा है। सभी राज्यों की राजधानियों में ये एआईसीसी की तरफ से प्रोग्राम आया था कि तमाम जगहों पर जो है वो मौन व्रत करके विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अब देखिए जो कई लोग जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कई नेता, ज्योति खंडेलवाल जी पहुंची हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज पूरे देश में मौन व्रत कांग्रेस कर रही है। जो मांगे थी खासतौर से उसमें से एक मांग जो है मान ली गई है, गिरफ्तारी हो चुकी है केंद्रीय मंत्री के पुत्र की। अब क्या डिमांड्स हैं आप लोगों की? देखिए, निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री के मंत्री के पुत्र की जब गिरफ्तारी हो चुकी है और वो वीडियो में जिस तरीके से बात सामने आ रही है, दिख रहा है सबको साफ साफ सामने, तो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है मंत्री की कि वो इस पर इस्तीफा दे, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करे कि उनके पुत्र द्वारा इतना घिनौना कृत्य जो है वो किया गया है। भारत जैसे देश में जो कृषि प्रधान देश है, किसानों अन्नदाता है हमारा, उसको मारने का काम उसने किया है, उसकी हत्या करने का काम उसने किया, तो उसकी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। और ऊपर से हम ये और देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस पर मौन साधे बैठे हुए हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि मौन स्वीकृति उन्होंने, वो बड़ी बेशर्मी से मंत्री कहते हैं मैं कोई इस्तीफा नहीं दूंगा और प्रधानमंत्री जी बड़े मौन साधे हुए बैठे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे इन सब कृत्यों के लिए प्रधानमंत्री जी ने मौन स्वीकृति दे रखी है और इसीलिए बीजेपी आज पूरी तानाशाही, पूरा हम यूं कहें कि अत्याचार और कुशासन जो है वो लगातार दे रही है। और इसी की वजह है कि आज कांग्रेस जो है वो भारत की जनता के साथ, बीजेपी को ये बताने के लिए कि यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ किसान हमारा अन्नदाता है और उसकी आवाज को दबाने की कोशिश करोगे तो जनता आएगी सड़कों में। और यही संदेश देने के लिए आज हनुमानगढ़ के लिए भी पूछ लीजिएगा दिनेश, हनुमानगढ़ में आवाज दबाने की कोशिश क्यों की गई अन्नदाता की? अन्नदाता वही था। देखिए, मैं यूं कहना चाहूंगी कि पीड़ित परिवार से मिलना जो है उसमें चुनाव की बात कहीं आती नहीं है सामने, एक जिम्मेदारी बनती है। मैं तो मानती हूँ लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि शासन अच्छे से चले और उसमें विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी इस तरह के हत्याकांड में अगर पीड़ित परिवार के साथ मिलने जा रही है और उस आवाज को उठा रही है और जो गलत उन परिवारों के साथ हुआ है उसको अगर उठा रही है तो इसमें गलत ऐसी ही एक घटना राजस्थान में भी हुई। हनुमानगढ़ में जो है वो जिस तरह की घटना हुई, मारपीट की गई एक व्यक्ति के साथ में, उसकी मौत हो गई, उससे जो है विपक्ष काफी तूल दे रहा है उस घटना को। मैं यूं कहना चाहूंगी, कहाँ है विपक्ष? कहाँ जा रहा है वो? किससे मिलने जा रहा है? किसके कंधे पर अपना हाथ रखने जा रहा है? उसका हौसला बढ़ाने जा रहा है? कहाँ है विपक्ष? होना चाहिए उसको। अगर कोई घटना ऐसी हुई है तो होना चाहिए। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी भरपूर निभाई है, जो व्यक्ति दोषी हैं उनको गिरफ्तार करने का काम किया है, उनके अगेंस्ट कार्रवाई तुरंत प्रभाव से करने का काम किया है। न तो हम पीड़ित व्यक्ति को अकेला छोड़ने में विश्वास रखते हैं और न दोषियों पे कार्रवाई न हो इस बात में कोई विश्वास रखते हैं। लेकिन बीजेपी इन दोनों चीजों में विश्वास रखती है। वो ये चाहती है कि पीड़ित व्यक्ति का हौसला अफजाई करने भी मत जाओ, अब उसको ढांढस बंधाने भी मत जाओ, उसकी सांत्वना देने भी मत जाओ और हम भी जो है किसी दोषी पर। दिनेश, मेरा सवाल ये था, किसानों की बात यहाँ चल रही है, अगर किसानों की बात को लेकर आप सवाल पूछ सके। हनुमानगढ़ में किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, धान के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन किसानों की चिंता नहीं है क्या कांग्रेस को, या सिर्फ जो यूपी के किसान है दिल्ली में जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हीं की चिंता है? काफी टूल दिया गया विपक्ष की ओर से। कहाँ दिया गया? आप मुझे बताइए। विपक्ष तो है ही नहीं। हम यूं कहें कि विपक्ष तो सिर्फ अपने में उलझा हुआ है, वो किसी आवाज को उठाना ही नहीं चाहता। मैं मानती हूँ कि विपक्ष की भूमिका है, अगर सरकार प्रशासन द्वारा कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी आवाज उठाए। लेकिन विपक्ष कहाँ है? नहीं उठा रहा है। बल्कि यूं कहें कि किसानों के साथ सरकार ने समय पर आगे बढ़कर के समझौता किया, उनकी बातों को माना, उन्हें कैसे राहत मिले इस बात को सुना, तो सुनवाई हो रही है किसानों की, सुना जा रहा है। लेकिन यहाँ तो 1.5 साल तक किसान सड़क पर बैठा हुआ है और उसकी बात को सुना ही नहीं जा रहा है। उसकी बात को ये कहा जा रहा है कि हम इनकी बात को सुनेंगे ही नहीं। तो ये लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं होता। जनता के द्वारा जनता का शासन है और आपको जनता की बात तो सुननी ही पड़ेगी। और भारत के लोकतंत्र तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर कहा गया कि मांग जो है वो विपक्ष को जरूर उठानी चाहिए। जिस तरह की घटनाएं हुई उस पर विपक्ष को आगे आना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, लेकिन विपक्ष कहीं नजर नहीं आया। ये कांग्रेस की ओर से कहा गया।
फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें मौन धरने की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। आज मंत्री जो है परिवहन मंत्री जो है प्रताप सिंह खाचरियावास हुई यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके साथ ही मंत्री सुभाष गर्ग जो है वो पहुँच चुके हैं, विधायक हैं वाजिब अली वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मौन व्रत है और मौन व्रत के जरिए जो है आज पूरे देश में आवाज़ जो है बुलंद की जा रही है। कुछ ही देर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी यहाँ पर पहुँचने का कार्यक्रम है। मंत्री सुभाष गर्ग भी यहाँ पर पहुँचे, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पूरे देश में आज हल्ला बोल किया जा रहा है। पूरे देश में हल्ला बोल किया जा रहा है, हल्ला बोल रुकेगा नहीं। ये तय कर ले, प्रधानमंत्री जी लखनऊ में जाते हैं और किसान की मौत होने के बाद जब कुचल के मार देते तो माफी मांगते हो, शर्म आती है क्या? प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, एमएलए हो, कोई भी देश से बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा देश है और तिरंगा है। तिरंगे की आन बान और शान के लिए हर आदमी को लड़ना और मरना आता है। ये बीजेपी और आरएसएस के लोग जो पाप कर रहे हैं ना, तो पाप का परिणाम तो भोगना पड़ेगा। यही सिखाया है कि आरएसएस की पाठशालाओं में कि आप कुचल कुचल के मार दो, डंडे ले लेकर जा रहे हैं, हमला कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। कांग्रेस ने भी राज किया हिंदुस्तान में, कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन कांग्रेस ने कभी घमंड नहीं किया। इनका घमंड, इनकी भाषा, क्या कह रहे हैं गृह राज्य मंत्री और क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री खट्टर, कुचल के मार देंगे। क्यों मार दोगे? तो कांग्रेस बैठी बैठी देखती रहेगी, गांव में घुसना मुश्किल हो जाएगा। ये तय कर ले बीजेपी के लोग, इनके बीजेपी के मंत्री वगैरह इनको घुसने नहीं देंगे गांवों में जनता। और पूरा देश खड़ा हो गया। कांग्रेस की आवाज हिंदुस्तान की आवाज है, हिंदुस्तान की आवाज कांग्रेस की आवाज है। लड़ेंगे मरेंगे लेकिन जुल्म स्वीकार नहीं करेंगे। विधायक वाजिब अली भी यहाँ पर मौजूद हैं। विधायक, उनसे बात हम कर लेते हैं। वाजिब अली जी, अभी भरतपुर में भी बड़ा जो है कार्यक्रम कांग्रेस ने किया, हल्ला बोल किया और अब लगातार जो है इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। तो कहीं ये भी लगता है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने की भी कोशिश कहीं ना कहीं कांग्रेस इसका कर। देखिए, ये देश किसानों का देश है। इतना बड़ा अत्याचार किसान पे हुआ है तो निश्चित तौर पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी, कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि उनकी आवाज उठाए आदमी। और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जो है ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, इंसानी वैल्यूज को कुचला जा रहा है, देश की संपत्ति बेची जा रही है, आम आदमी महंगाई की मार मारी जा रही है। तो चलिए, तो लब्बोलवाब ये है कि यूपी में अगर किसान परेशान हैं तो उसके लिए राजस्थान में प्रदर्शन होगा, कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। राजस्थान में अगर किसान परेशान हैं तो उसके लिए बीजेपी प्रदर्शन करेगी, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान कहीं नहीं निकलने वाला है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर जयपुर से है, जहां रफ्तार का कहर दिखाई दिया। एक बेकाबू ट्रक कार पर पलट गया। ये तस्वीर भी दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले खबर पोखरण से। पोखरण में 2 मौतों पर बवाल मच गया। पिता पुत्र की मौत पर बवाल अब भी जारी है। अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। यहाँ 24 घंटे बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। परिजनों और पुलिस में कोई समझौता नहीं हुआ। आरोपियों की गिरफ्तारी पर परिजन अड़े हुए हैं। ओढ़ानिया गांव में ग्रामीण धरना दे रहे हैं। 36 कौम के लोग धरना स्थल पर मौजूद हैं। कल वाहन की टक्कर से मौत हुई थी। टक्कर के बाद शवों को दूसरी जगह फेंक दिया गया। शव फेंककर वाहन चालक मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद से प्रदर्शन जारी। सावधान रत्नू मेरे सहयोगी पोखरण से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सावधान, अपडेट क्या है अब इस पूरे मामले पर? पोस्टमार्टम अब तक नहीं हुआ है, परिजन क्या कह रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? देखिए सुमित, दिल को दहलाने वाली ये घटना है। कल इस वक्त ही हादसा हुआ और हादसे के बाद पिता की और पुत्र की घटनास्थल पे मौत हो गई और गंभीर हालत में बता के वो हॉस्पिटल की ओर, लेकिन सेना का वाहन दूसरा पोखरण से 25 किलोमीटर दूर शव को फेंक के वहां से फरार हो गया है। पुलिस तमाम लोकेशन के आधारित शव को बरामद किया, क्योंकि जो मृतक थे उनकी जेब में फोन था। फोन के आधारित लोकेशन ट्रेस के बाद वहां मिले, वहां से ही उस वक्त से धरना शुरू कर दिया है। राजस्थान को कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद भी मौके पर पहुंचे, संवेदना प्रकट की, उनके परिजनों से वार्ता की और पुलिस अधिकारी को तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करने के भी निर्देश दिए। परिजन और तमाम 36 कौम के लोग हैं वो आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं। 24 घंटे हो गए हैं। शव का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और उनकी एक ही मांग है कि सभी आरोपी गिरफ्तार हो, परिजनों को न्याय मिले और कुछ राहत पैकेज मिले। सुमित, अब तक आरोपी का कुछ पता चल पाया? देखिए, जैसलमेर के एसपी डॉक्टर अजय सिंह इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एडिशनल एसपी हैं, डीएसपी हैं, वहाँ एसडीएम हैं, वो लगातार ट्रेस आउट करने लगे हैं। रात को मामला भी दर्ज हो गया है, विभिन्न धाराओं में
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और सेना का वाहन बताया जा रहा है। 4 लोग उसमें बताए जा रहे हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कौन है, नामजद क्या स्थिति है। MI से भी उनका संपर्क है, पुलिस का तमाम आर्मी के अधिकारी उनसे भी लगातार उनका संपर्क बनाया हुआ है। परिजन लगातार एक मांग पे अड़े हैं कि भाई आरोपियों की गिरफ्तारी हो और न्याय मिले और ऐसी दुखद घटना आगे ऐसी नहीं हो। पोखरण क्षेत्र में सुमित बताना चाहूंगा कि पहली ऐसी दुखद घटना सामने जिसको हर कोई इसकी चिंता कर रही है। और आखिरी सवाल ये साफ कीजिए, ये हादसा सेना के वाहन से हुआ है? सुमित देखिए, जो प्रतिनिधि वहां मौके पे लोग थे उन्होंने कहा कि सेना के वाहन से ये हादसा हुआ है। सेना के वाहन की टक्कर से पिता पुत्र की मौत हुई। उनको घायल अवस्था बताकर वो गाड़ी में ले गए। उन्होंने सोचा कि अस्पताल लेके जा रहे हैं, लेकिन सेना के जवान अस्पताल की बजाय पोखरण से 25 किलोमीटर दूर उठानिया चाचा सड़क मारकर दोनों शवों को फेंक के फरार हो गए। ठीक है, शुक्रिया सावधान तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान BSTC संघर्ष समिति का आज प्रदर्शन। जयपुर के शहीद स्मारक पर ये तमाम अभ्यर्थी जुटेंगे। आज BSTC अभ्यर्थियों की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। रीट परीक्षा लेवल फर्स्ट में अभ्यर्थियों को रखने की ये लोग मांग कर रहे हैं। BSTC के 4 लाख अभ्यर्थी रीट लेवल 1 में शामिल कोर्ट में चल रहे मामले को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं, मजबूती से उनके हित को लेकर पैरवी की जाए। BSTC संघर्ष समिति का प्रदर्शन आज जयपुर के शहीद स्मारक पर जुड़ेंगे, तमाम ये अभ्यर्थी जुटेंगे। BSTC अभ्यर्थियों की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। कोर्ट में चल रहे मामले को लेकर ये लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके हित को लेकर मजबूती से पैरवी की जाए। BSTC के 4 लाख अभ्यर्थी रीट लेवल 1 में शामिल हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। अमूल ने अपने एड कैंपेन के जरिए हमेशा कोशिश की कि बात निराले अंदाज में की जाए। अमूल बटर का यह विज्ञापन 1983 में जारी किया गया। विज्ञापन में पहली बार केंद्र सरकार के आम बजट के जरिए संदेश दिया गया। बजट ने जिस तरह सबको खुश किया, वैसे ही अमूल का मकसद भी सबको हमेशा खुश करना है। संदेश ये भी था कि जो भी अमूल बटर खाता है खुश हो जाता है। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।